कटिंग करेंगे बैक ओपन ब्लाउज की। बैक ओपन ब्लाउज कटिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास एक चौरस पीस कपड़ा होना चाहिए, जिसके हम लेंथ और चौड़ाई के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे, जो मैंने पहले से ही कटिंग करी हुई है, आप देख रहे हो। ठीक है, अब इसमें से जो एक पीस है वो फ्रंट के लिए है और जो दूसरा पीस है वो बैक के लिए है। मैं सबसे पहले फ्रंट पीस को इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और बैक को बाद में यूज़ करेंगे। हम फ्रंट वाले पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेम जैसे हम शर्ट की कटिंग करते हैं उसी तरह से हम सबसे पहले लेंगे तीरा, उसके बाद लेंगे शोल्डर का नाप, उसके बाद हम लेंगे ब्रेस्ट का, उसके बाद हम लेंगे कमर के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे तीरा। जैसे तीरा है 14, हम 14 का हाफ करेंगे, 7 आ रहा है तो हम यहाँ पे 7 का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब जितना हमने तीरा लिया है उतना ही हम नीचे की साइड 7 का या 6 का निशान लगा लीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब हम लेंगे ब्रेस्ट का साइज। आप अपने ब्रेस्ट का साइज लेके जितना भी है उस अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए 8 आ रहा है या 9 आ रहा है, उस हिसाब से जैसे लगाइए। 8 आ रहा है तो आप यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद आप अपनी कमर का नाप लीजिए। जैसे आपकी कमर 14 है या जितनी भी है तो उस अकॉर्डिंग हाफ करके जैसे लगाइए कि आपकी कमर का साइज़ 12 है या जितना भी है उसका हाफ कर लीजिए। जैसे 6 आया, 6 हाफ आया या 7 आया तो हम इनको इसके साथ मिला देंगे। मैंने 6 एंड हाफ पर निशान लगाया, इस तरह से हम इसको इस निशान से मिलाएंगे। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ से शोल्डर की कटिंग करोगे तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे निशान लगाओगे। ये निशान लगाने के बाद आप इस तरह से शोल्डर की गोलाई करोगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसकी कटिंग कैसे करोगे। जब भी आपने कटिंग करनी है तो आपने उस निशान से कम भी 2 सेंटीमीटर दूरी पर रख के कटिंग करनी है। 2 रख लो या 3 रख लो, मैं यहाँ पे 3 का निशान लगा रही हूँ। ये मैंने कटिंग कर दी है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप चाहे किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हो उसमें आपको जो प्लेट डालनी है उसका सेम निशान होता है। जैसे सबसे पहले हम नीचे की प्लेट का निशान लगाएंगे। आपने यहाँ से इंची टेप रखना है और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का निशान लगाना है इस तरह से। ध्यान से, मैंने यहाँ पे रखा है इंची टेप को और उसके बाद मैंने यहाँ 4 का निशान लगाया इस तरह से, जो एक निशान हो गया प्लेट के लिए। उसके बाद हम इंची टेप को यहाँ ऊपर रखेंगे फ्रंट पे और नीचे 5 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे हमारे पास एक निशान ये हो गया और एक निशान ये हो गया। अब हमने इन दोनों के बीच में एक निशान इसके बीच में लगाना है जो 3 सेंटीमीटर का होगा। हमने इसको यहाँ पे रखना है और सीधा नीचे 3 पर या 4 पर आप टिक कर दीजिए इस तरह से। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टिक आ चुके हैं, 1 2 एंड 3। अब उसके बाद इन निशानों को हमने मिलाना है, जिसके लिए आप सबसे पहले आप अपने गले की लेंथ का निशान लगाओगे। जैसे कुछ ब्रॉड गला पहनती है, कुछ शॉर्ट पहनती है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपने अपने गले की लेंथ कितनी रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गले का निशान लगाया, तो ये हो गया हमारे गले का निशान। उसके बाद हमने गले के निशान के बाद 2 सेंटीमीटर नीचे आना है।
यहाँ 2 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद यहाँ पर इंची टेप रख के नीचे की तरफ से 7 सेंटीमीटर का निशान लगाना है। अब हमें ये एक पॉइंट मिल गया जो हम ये प्लेटें डालेंगे और इनके अकॉर्डिंग एक प्लेट का प्रॉपर निशान बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट आया इसके हिसाब से हमने इनमें एक राउंड करना है इस तरह से। ये जो राउंड है ये आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए हर तरफ से। इस साइड से भी 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इस साइड से भी 1 का, और इस तरफ से भी 1 का, और इस तरफ से भी 1 सेंटीमीटर का ये राउंड होना चाहिए। अब हम इसको इन निशान को इससे इस तरह से मिला देंगे। आपने ध्यान रखना है कि आप जो निशान लगाओगे हर एक निशान के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए इस तरह से। सेम वैसे ही 1 सेंटीमीटर का निशान इस प्लेट के साथ लगाना है। अब आप देखेंगे कि हमने प्लेटों का निशान भी लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे बैक का पीस। बैक के पीस को भी हम सेम उसी तरह से फोल्ड करेंगे जैसे हमने फ्रंट के पीस को करा था। इस तरह से। बैक वाले पीस को इस तरह से रख के आपने फ्रंट वाले पीस को उठाना है और बैक वाले पीस के ऊपर इस तरह से रखना है। ये दोनों कपड़े आपस में इस तरह से बराबर होने चाहिए। एक्स्ट्रा को कोई चक्कर नहीं होता क्योंकि वो कटिंग में निकल जाता है इस तरह से। अब आप देखेंगे कि मैंने जो फ्रंट पे ये प्लेट के निशान लगाए थे, अब बैक पर भी सेम उसी तरह से निशान आएंगे। बट आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो निशान है 2, ये बैक पर नहीं आएंगे, बैक पर ओनली ये वाला निशान आएगा। तो हम इस तरह से इसका टिक कर देंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो अब आप देखेंगे हमारे पास सेम बैक कपड़ा भी रेडी हो चुका है ब्लाउज के लिए। अब आप देखेंगे जो बैक का कपड़ा था हमने यहाँ से और इसका निशान लगाया है, इस प्लेट को इस तरह से हम मिला देंगे और यहाँ पर आप अपने गले का निशान लगा सकते हो। जितना भी आपने गला रखना है या जैसे भी आपने गले का डिजाइन देना है उस तरह से आप गले का निशान देके बीच में से ब्लाउज की कटिंग कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि इस तरह से आपका ब्लाउज रेडी होगा। ये आपका बैक ओपन ब्लाउज की कटिंग रेडी है। यहाँ पे आपका गला बनेगा और ये सेम निशान इस साइड भी लगेंगे और इस हिसाब से आपने यहाँ पे प्लेट में डाल के इसकी स्टिचिंग करनी है। जैसे फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने बैक ओपन ब्लाउज की कटिंग कर दी है। अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये बताऊंगी कि इस ब्लाउज की आपने गले की कटिंग कैसे करनी है और इसको स्टिच कैसे करना है।